ये जो मैं बनाऊंगी फ्रेंड्स, तो जब मैं पहले भी वीडियो जो शेयर कर रही हूँ उसी का बचा हुआ कपड़ा है, उसी से मैं बना के इसे तैयार करूंगी। तो चलिए, ये बहुत ही सुंदर सा, अब से आप टिफिन बैग में रखने के लिए इस्तेमाल कर सो। ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हो ये आपकी चॉइस है कि मतलब कहाँ पे यूज कर रहे हो, लेकिन आप कुछ भी रखोगे ना, सारी चीजें बहुत ही सही रहता है। आप मार्केट जा रहे हो तो छोटा सा बैग और फटाफट उठाओ और लेके चले जाओ, तो बहुत अच्छा रहता है और घर में बन जाता है बिना कोई खर्च किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस बैग बनाने के लिए हमें लिया है यहाँ पे कपड़े, और बीच में हमने इसे फॉर्म शीट डाला है और दोनों तरफ हमने अस्तर लगा लिया। मेन फैब्रिक है और इस तरह हमने सिलाई कर लिया है लाइनों में। तो इसे जो सिलाई करने के लिए आप पहले पिनअप कर लीजिए, उसके बाद सिलाई करिए। तो इसका नाप बता देते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है इसे है ये 12 इंच है और लंबाई ये 22 इंच यहाँ पे है। ठीक है, अब इसे हम फोल्ड करेंगे और चारों कॉर्नर पे 1.5 इंच कपड़े को हम इस तरह से कट करेंगे कॉर्नर से। तो इस तरह से पहले हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो चारों कॉर्नर पे हमें इसी तरह से निशान लगा के तैयार कर लेना है। ये बैग जो बनेगा फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा ऐसे चौकोर में बनेगा। इसे आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अपना आपका टिफिन रखना है तो उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ऐसे ही बैग के रूप में आपको इस्तेमाल करना है उस तरह से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मेकअप बॉक्स भी इसे बना सकते हो। तो इस तरह से मतलब कई पर्पज से इसे इस्तेमाल आप कर सकते हो। चारों कॉर्नर पर हमें जो निशान लगाए थे 1.5 इंच पे, इसे हमने कट करके निकाल देना है। ठीक है, तो चारों कॉर्नर को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जो है चेन। तो पहले हम यहाँ पे सेंटर से लगा लेंगे यहाँ पे निशान। तो पहले सेंटर से यहाँ पे निशान लगाते हुए और साइडों से 2-2 इंच का निशान लगाएंगे, जिसमें हम लगाएंगे हैंडल। तो 2 इंच का निशान इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। निशान जब आप लगाएं तो थोड़ा सा ध्यान से लगाएं, क्योंकि निशान इधर उधर होगा तो फिनिशिंग पे नहीं आएगी और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इस तरह से हमें नाप लगा लेना है। अब यहाँ पे हमने जो हैंडल इसका लिया है, तो इसका चौड़ाई जो है 1 इंच है और लंबाई हमने यहाँ पे इसका 17 इंच लिया है। अब हैंडल इस तरह से हम लगाएंगे, साइडों में ही मतलब कॉर्नर पे नहीं लगेगा। तो इस तरह से 2-2 इंच को नीचे से हमने हैंडल को लगा के तैयार कर लेना है। जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है हमें इसे फोल्ड कर देना हल्का से, इससे फिनिशिंग अच्छा आता है और इसे थोड़ा मजबूती के साथ हमें इसे घुमा घुमा के इस तरह से सिल लेना है। जब भी आप हैंडल वगैरह सिलें तो मजबूती से सिलें, नहीं कहीं लेके जाएं और टूट जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो मजबूती से इसे सिल लेना है। तो यहाँ पे हमने एक हैंडल को इस तरह से सिल लिया है, दूसरों को। अच्छा, जब हैंडल आप लगाएं तो ध्यान से लगाएं, कई बार ना ये उल्टा रह जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो बस इस तरह से हमें ये भी हैंडल लगा लेना है। ठीक है, बिल्कुल ये सिंपल तरीके से बहुत तरह के बैग बना चुकी हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये नहीं रहता था कि मतलब ये कौन से कपड़े का कौन सा बैग बनाना। जो आपको पसंद हो उस तरह के कपड़े आप ले लीजिए, उससे बना लीजिए। ठीक है, जो आपके कपड़ा उपलब्ध हो। ज़्यादातर अच्छे कपड़े जो हो कॉटन में ही अच्छे जो बैग वगैरह बनते हैं। अगर हम पहली बार बना रहे तो कॉटन में ही सीखें, क्योंकि कॉटन कपड़ा है जो बिल्कुल भी फिसलता नहीं है। तो कॉटन ही बेस्ट रहता है सीखने में। वैसे तो जब आप सीख जाओगे तो किसी भी तरह से आप बना लोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसी को नाप का मतलब दोनों साइडों के हमने यहाँ पे नाप लगा लिया है। अब इसी के सेंटर में हमने मिलाते हुए बस दूसरा हैंडल भी बना के तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बताऊँ कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि मैं बताती हूँ तो आपको समझ में आता है या नहीं आता है। ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस तरह से कभी सिखाई नहीं हूँ। मैं सीखी तो बट सिखाई नहीं कभी, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। हमने यहाँ पे चैन लगा दिया फ्रेंड्स, और इसके बाद ऊपर से मैंने यहाँ कपड़ा लगा रही हूँ ताकि इसमें कोई रेसे ना निकले, फिनिशिंग अच्छी आए। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए बैठने वाली सिलाई ऊपर से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सिलाई कर रही हूँ साइडों से, ताकि देखने में ये सुंदर लगे और बिल्कुल भी रेसे नहीं निकले। ठीक है, जब रेसे निकलते हैं तो अक्सर चैन खराब हो जाता है। तो बस इसी तरह से दूसरा चैन भी हमने मतलब दूसरों को इस तरह से पलट के लगा लेंगे। दूसरा पार्ट भी चैन के ऊपर रखेंगे और हम इसे इस तरह से ध्यान से सिल देंगे। ठीक है, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं पहले। तो ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट। तो अब चैन को हमने खोल दिया है। अब इस तरफ ही हमने, जैसे उधर भी हमने
ऊपर से सिलाई करी बैठने वाली, तो इस तरह से हमने बैठने वाली सिलाई कर देना है। लेकिन पहले यहाँ पे हम एक कपड़े लगा देंगे। कपड़े लगाने से ना जिसमें बिल्कुल भी रेशे नहीं निकलते हैं और बड़ा अच्छा फिनिशिंग रहता है। तो दोनों तरफ हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे जिप लगाना बिल्कुल ईजी है। एक तरफ आप लगा लीजिए, दूसरी तरफ एक उंगलियों से इस तरह से प्रेस करते हुए और इसे दबाइए। ये बड़ा ईजी तरीके से जो है जिप लग जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमने जिप लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, साइडों से हम पहले सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइडों से पहले हम सिलेंगे, उसके बाद ही इसका जो हम कॉर्नर सिलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस बार ये बैग आप फ्रेंड्स अगर बड़े साइज में आप बना रहे हो ना, तो भी ये बहुत ही, अगर बड़े साइज में आप बना लिए ना, तो आप इसे कहीं सफ़र पे ले जा सकते हो। जैसे आप 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहे हो ना, तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। और 2-4 दिन के लिए जा रहे हो, बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं अगर आपने बड़े साइज। और देखने में बहुत सुंदर इसकी फिनिशिंग लगती है और चौकोर में देखने में सुंदर लगता है। तो आप इस तरह से बड़े साइज में बैग बना सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका बड़े साइज के वीडियो भी बना दूंगी, बट अभी मुझे कोई ज़रूरत है नहीं। अब आप लोग कहोगे तो एक ज़रूरत बन जाएगा। तो मतलब ये होता है कि हाँ, कोई कहा है तो ये काम करना ही करना है। तो बस इस तरह से हमने दोनों तरफ इसी तरह से फिनिशिंग करते हुए सिल लेना है। तो अभी आपने देखा कि दूसरा कपड़ा लगा के सिलते हो ना, तो ये अच्छा फिनिशिंग आ जाता है, कोई रेशे नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। घर का काम काज करने के साथ साथ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करने से ना आपका टाइम भी पास होता है। और एक चीज़ होता है, अंदर से आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। एक स्मार्टगी आ जाती है अंदर जब हम कुछ नया नया सा करते रहते हैं। हाउस वाइफ की पूरा दिन काम करके ऐसा लगता है कि हाँ, अब सारे लोग ऑफिस चले गए और घर में बैठ के ही सोना बैठना, तो बहुत ज़्यादा सोना भी फ्रेंड्स सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो उतना ही सोएं जितना आवश्यकता हो और छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में करते रहें। इससे माइंड आपका बिल्कुल क्लीन रहेगा और कई बीमारियों से आप बचे रहोगे। सोने से भी बहुत ज़्यादा बीमारियां आ जाती है। नींद पूरी करना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा मत सोएं, नींद बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, जिससे आपको बहुत सारी बीमारी आ सकती है। तो ये अपने सेहत का ध्यान रखें और अपना काम अपने घर में खुद से करें। आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। एक बार आपकी आदत लग जाएगी तो आप खुद ही इस चीज़ों से मतलब पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। मेरे घर में सारे लोग मुझे डांटते रहते हैं कि दिन भर बिजी रहती है, बट ज़रूरत नहीं रहता फिर भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने में। तो मुझे लगता है कि सबको ये काम करनी ही चाहिए और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है अपने अंदर। ऐसा लगता है हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर लिए, ऐसा फील होता है। और होना भी चाहिए, अगर कर रहे हैं तो होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देखिए, हमने कॉर्नर को भी सिलाई कर लिया, पूरी वीडियो भी दिखा ली और इतनी सारी अपने बारे में बात भी कर ली। अब कमेंट करके आपकी बारी है, आप बताइएगा इसके बारे में कि ये आपको कैसा लगा। आप इसे बच्चों के टिफिन देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या ऑफिस के टिफिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप मेकअप बॉक्स के रूप में इस्तेमाल करते हो। मतलब आपकी चॉइस है, इसे आप कैसे इस्तेमाल करते हो। तो बहुत खूबसूरत सा बैग बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये भी टिफिन जो है बैग बन गया इस तरह से। मतलब टिफिन क्या, इसमें कोई भी आप मार्केट भी लेके जा सकते हो, टिफिन भी ले जा सकते हो, बहुत सारे यूज में इसे ले सकते हो। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इसमें छोटे मोटे अपने सामान रख सकते हो। बहुत ही अच्छा स्पेस है, अंदर बढ़िया बना हुआ है। देखिए अच्छा स्पेस है, कुछ भी इसमें रखोगे ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, और ये कम जगह भी कम छेकता है और सामान भी इसमें खूब ज्यादा आते हैं, तो इसे आप बना सकते हो। ये सारे जो बैग बनते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई हम खर्च नहीं कर रहे हैं, बट अच्छा लगता है बना के किसी को दे देती हूँ ना, तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। चलो अच्छा ठीक है, बेकार चीज़ रहा, किसी के काम आ सकता है नहीं। चलिए, ये तो हमारा बैग बन के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की ये बैग के वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके जरूर बताया करो कि आज का वीडियो अच्छा लगा, इसमें इस बैग में आपको क्या अच्छा लगा, या बेस्ट चीजों से बना लिए ये अच्छा लगा। मतलब कुछ भी तो होगा, आपके दिमाग में कुछ भी तो आएगा, ये तो बेकार के काम है या फिर ये तो अच्छा यूज के काम है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में तो आता ही होगा, आएगा ना। चलिए, अगर आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।